हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज आज है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हर एक सेशन क्लास में आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। क्वेश्चन क्या है, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। ओके गाइज, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है गाइज कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरणों व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। और जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 59 ऐप बैन किए गए थे, उसकी सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो एक कौन सी गोल्डन बर्ड विंग तितली उत्तराखंड में पाई जाती है, तो गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है, ठीक है। और उत्तराखंड के बारे में और बात करें तो उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिला है, वहाँ कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कॉक पार्क विकसित किया गया है। कौन सा पार्क? लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। और उत्तराखंड ने एक होप पोर्टल लॉन्च किया था। कौन सा? होप पोर्टल लॉन्च किया था। किसके लिए? तो बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। अच्छा, होप का मतलब होता क्या है? तो होप का मतलब था क्या? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ओके गाइज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कि विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स मतलब एमएसओ ने किस देश में भारत के सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नेपाल। तो भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। देखिए हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है, मतलब कि दूरदर्शन को नहीं बैन किया है और जो बाकी चैनल थे उस पर बैन कर दिया गया है, ठीक है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है, ठीक है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। ओके गाइज, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, किसने? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ राहुल जौहरी, किसके? राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो राहुल जौहरी है, ये अपना पदभार कब संभाले थे? तो 1 जून 2016 को ये अपना पदभार संभाला था, ठीक है। देखिए जो राहुल जौहरी है, सीईओ के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 में खत्म होना था। 2021 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपना पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। देखिए हालांकि बीसीसीआई ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब कर लिया है, ठीक है। सीईओ बनने से पहले तक ये जो राहुल जौहरी है वो केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई अनुराग ठाकुर के सचिव थे, ठीक है। अगर हम बात करें बीसीसीआई, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या चीज? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके गाइज। अच्छा, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसी की स्थापना 1928 में। कब? 1928 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सौरभ गांगुली। क्या नाम है? सौरभ गांगुली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा गाइज आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, दोस्तों अगर इस वीडियो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कि किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियाज के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करूर वैश्य बैंक है। तो करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा, क्या जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियंस, किसके साथ? बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। ये बजाज एलियंस के उत्पादक क्या है? बजाज एलियंस के उत्पादक भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक है। कौन सी बैंक? करूर वैश्य बैंक की सभी
क्या है, सभी इसके 780 शाखा हैं, ठीक है, तो सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे, ठीक है। इस साझेदारी के तहत बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सही है दोस्तों। अगर हम बात करें करूर वैश्य बैंक, ये बात आपके माइंड में क्लिक हुई होगी क्या कि करूर वैश्य बैंक है क्या। तो यह भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र की एक बैंक है, करूर वैश्य बैंक, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1916 में हुई है। कब, 1916 में, 1916 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके हेडक्वार्टर है करूर में ही। ये करूर पड़ता कहाँ है, तो करूर तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, करूर वैश्य बैंक के चेयरमैन कौन है, तो एन.एस. श्रीनाथ, एन.एस. श्रीनाथ, ठीक है। अच्छा, इसके एमडी कौन है, तो इसके एमडी है पी.आर. श्रेष्ठी, इसके एमडी हैं पी.आर. श्रेष्ठी, और सीईओ हैं शक्ति वेला, क्या, शक्ति वेला, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा भारत। तो संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। अच्छा, ओपन स्काई समझौता होता क्या है, ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, ठीक है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आसपास में बातचीत करते हैं, ठीक है। दो देश होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। ओके गाइज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ओके गाइज, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम क्या है, तो 2020 की थीम है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स नाउ। क्या है इसकी थीम, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स नाउ। अच्छा, कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। क्या, 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है गाइज। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि 15वीं भारत यूरोपीय संघ, मतलब कि EU, 15वीं भारत यूरोपीय संघ की बैठक कब होगी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 15 जुलाई को। तो भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से होगी। इस शिखर बैठक में जो हमारे पीएम हैं कौन, नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, ठीक है। देखिए, इस शिखर बैठक की पीएम नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष इसकी सह अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। देखिए, इस शिखर बैठक का उद्देश्य क्या है कि यूरोपीय संघ और भारत में लोगों को लाभ पहुंचाना है। सही है ना। देखिए, जो शिखर है भारत यूरोपीय संघ के शिखर, इसमें मतलब इस शिखर बैठक में सुरक्षा, जलवायु, पर्यावरण, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीके पर चर्चा होगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि यूरोपीय संघ, ये यूरोपीय संघ है क्या, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी कब, 1963 में। इसमें 27 देशों का समूह है। कितने, 27 देशों का समूह है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी A.K. श्री कुमार ने। तो महावीर द सोल्जर हु नेवर पुस्तक A.K. श्री कुमार द्वारा लिखा गया है। देखिए, आप जानते हैं कि 1962 में जो भारत और चाइना के बीच लड़ाई हुई थी, उसकी कहानी को बताने वाले इस किताब को लिखा गया है किसके द्वारा, A.K. श्री कुमार के द्वारा, ठीक है। अच्छा, हम लोग तो बात की A.K. श्री कुमार की, तो अधीश दास इंपॉर्टेंट बन जाता है। अधीश दास की एक हाल ही में पुस्तक आई है, उसका नाम क्या है कि द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ से। क्या है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ से। उसी तरीके से बात करें एडवर्ड लोथा की,
तो एडवर्ड लोथा की एक पुस्तक आई है, ये नागा स्टोरी। क्या है ये? नागा स्टोरी, एडवर्ड लोथा के द्वारा। कर्णपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके क्वेश्चन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आप इससे इंपॉर्टेंट रख ही लीजिए, क्या कि कर्णपुरी की एक पुस्तक आई थी, मी टू। कौन सी पुस्तक? मी टू पुस्तक आई थी कर्णपुरी के। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है? तो नवजोत बल को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है। अच्छा, ये जो नवजोत बल है ये जगह किन के लेंगे? तो मनीष प्रकाश का ये जगह लेंगे। किनके? मनीष प्रकाश का जगह लेंगे नवजोत बल। ठीक है, अगर हम बात करें ड्वेन जॉनसन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कि ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला सेलिब्रिटी बने हैं। कौन? ड्वेन जॉनसन। कहाँ पे? तो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अगर जी आकाश की बात करें तो जी आकाश 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जी आकाश। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें सिद्धार्थ मुखर्जी की, तो ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया सिद्धार्थ मुखर्जी ने। ठीक है गाइज, अगर हम बात करें 10वें क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, कि हाल ही में किसे 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? मतलब हाल ही में किसे 2020 का EU मतलब कि यूरोपियन यूनियन, EU मतलब यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है किसे? तो IOC, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी को 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप मिला है। ठीक है गाइज, आप जानते हैं कि हर एक सेशन क्लास में आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। ये आपका क्वेश्चन है, क्या BCCI की स्थापना कब हुई? दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ओके गाइज, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।